ओके, अब मैं चाहता हूं कि तुम उस एक चीज के बारे में सोचो। तुम्हें पता है, वो बड़ा प्रोजेक्ट, वो लाइफ चेंजिंग गोल जिसे तुम काफी टाइम से पोस्टपोन करते आ रहे हो, वही जो तुम्हारी करियर को लॉन्च कर सकता है, या फाइनली तुम्हें हेल्दी बना सकता है, या तुम्हारे अमेजिंग आइडिया को रियलिटी में ला सकता है। लेकिन तुम वो काम नहीं कर रहे हो। इंस्टेड तुम स्क्रॉल कर रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो, तुम लिटरली कुछ भी कर रहे हो बस उसे अवॉइड करने के लिए। तो हम खुद के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज हम प्रोक्रास्टिनेशन का पर्दा हटाने वाले हैं और तुम्हें वो हिडन साइकोलॉजिकल फोर्सेस दिखाने वाले हैं जो तुम्हें पीछे रोक रही हैं। चलो सीधा दिल की बात पर आते हैं। तुमने अभी तक अपने बड़े गोल्स अचीव नहीं किए, इसका रीजन ये नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं हो, ये इसलिए नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, और इसका तुम्हारी कैपेबिलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है। नहीं, रियल एनिमी कुछ और ही है, और वो बहुत स्नीकी है। देखो, रियल रोड ब्लॉक, वो चीज जो तुम्हारे रास्ते में खड़ी है, वो है एक छोटा सा प्रॉमिस जो तुम खुद से बार बार करते हो। एक प्रॉमिस जो तुम्हारा फ्यूचर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खोखला करता जा रहा है। वो हैबिट जिसमें तुम हमेशा बोलते हो बाद में। हाँ, वही वर्ड, लेटर। सुनने में प्लान लगता है ना? पर रियलिटी में ये एक केज है, और नेक्स्ट कुछ मिनट्स में हम तुम्हें उस केज से निकालने की की देने वाले हैं। तो चलो इसे प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि देखो, अगर तुम्हें एनिमी को हराना है तो पहले उसे समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादा लोग इसे पूरी जिंदगी गलत समझते रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोक्रेस्टिनेशन कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, तुम लेजी नहीं हो, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एक एक्टिव साइकोलॉजिकल एस्केप है उस काम से जो तुम्हें इमोशनली बुरा फील कराता है, इवन जब तुम्हें पता होता है कि उसे पोस्टपोन करना फ्यूचर में और ज्यादा पेन लाएगा। ये टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल बैटल है। और यही है हमारी लाइफ का पैराडॉक्स। एक साइड तुम्हारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, तुम्हारा पूरा फ्यूचर है, और दूसरी साइड एंडलेस स्क्रॉलिंग और डिस्ट्रैक्शंस हैं। और समहाउ डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट हमेशा जीत जाते हैं। तो हम क्यों बार बार चीप टेम्पररी प्लेजर को रियल लास्टिंग फुलफिलमेंट पर चूज करते हैं? चलो इसे डीप में समझते हैं। देखो, हम इजी डिस्ट्रैक्शंस इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, हमारे बिगेस्ट गोल्स, फियर के एक फोर्ट्रेस के पीछे गार्डेड होते हैं। ये डीप सबकॉन्शियस एंजाइटीज होती हैं जो हमारे बेस्ट इंटेंशंस को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो चलो इन हिडन एनिमीज पर लाइट डालते हैं ताकि हम फाइनली फाइट करना सीख सकें। ठीक है, चलो 5 बड़े रीजंस देखते हैं। सबसे पहले, फियर ऑफ फेलियर। वो छोटी सी आवाज जो तुम्हारे दिमाग में बोलती है, अगर तुमने पूरी कोशिश की और फिर भी तुम इनफ नहीं हुए तो, इसलिए तुम स्टार्ट ही नहीं करते। फिर आता है फियर ऑफ सक्सेस। हाँ, सुनने में क्रेजी लगता है पर यह रियल है। ये पूछता है, अगर तुम एक्चुअली सक्सीड हो गए तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या तुम हैंडल कर पाओगे? फिर आता है परफेक्शनिज्म ट्रैप। ये वो झूठ है जिसमें तुम सोचते हो कि तुम तब स्टार्ट करोगे जब टाइम परफेक्ट होगा या इंस्पिरेशन मिलेगी। सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, इसलिए तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करते। नंबर 4 है डोपामीन एडिक्शन। हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स के लिए वायर्ड है, और आज के टाइम में वो वायरिंग नोटिफिकेशंस और फनी वीडियोस के क्विक प्लेजर से हाईजैक हो जाती है। तुम्हारे ब्रेन को ये हार्ड प्रोजेक्ट के डिलेड रिजल्ट से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और फाइनली, इमोशनल वेट। ये तब होता है जब कोई टास्क तुम्हारी आइडेंटिटी से इतना कनेक्टेड होता है कि सिर्फ उसके बारे में सोचना भी एग्जॉस्टिंग लगता है। अब जब हम इन फियर्स के आगे झुक जाते हैं और वेट करने का डिसीजन लेते हैं, तो हमारे अंदर एक्चुअली क्या होता है? ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं होती, ये एक विशियस साइकिल है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर जो बार बार रिपीट होता है। सबसे पहले फेज 1 आता है, टेम्पररी रिलीफ। तुम बोलते हो बाद में करूंगा, और तुम्हें एक वेव ऑफ काम फील होती है, जैसे प्रेशर हट गया हो। पर वो फीलिंग एक झूठ होती है, क्योंकि जल्द ही तुम फेज 2 में चले जाते हो। माउंटिंग एंजाइटी। टाइम निकलता जाता है, गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तुम खुद से पूछते हो, मैंने पहले ही क्यों स्टार्ट नहीं किया? पर वो एंजाइटी तुम्हें और ज्यादा एस्केप करने पर मजबूर करती है। और फिर इनएविटेबली फेज 3 आता है, क्रशिंग रिग्रेट। डेडलाइन आ जाती है, काम या तो स्लॉपी होता है या बिल्कुल होता ही नहीं, और तुम्हें सिर्फ एक हॉरिबल फीलिंग रह जाती है, सेल्फ ब्लेम। तुम सोचते हो, मैं यूजलेस हूं। और सबसे बुरा पार्ट यह है कि इतना पेन होने के बाद भी साइकिल रीसेट हो जाती है और दोबारा स्टार्ट होने का वेट करती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और इस बात को प्रॉपरली समझो, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है।
जो कुछ हमने अभी बात की, फियर्स, रिग्रेट का वो हॉरिबल साइकिल, उसके बाद प्रॉब्लम तुम्हारी एबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि डीप डाउन तुम्हें पता है कि अगर तुमने जेन्युइनली ऑल इन जाके ट्राई किया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इतना बड़ा चेंज, इतनी पोटेंशियल, ये सब स्कैरी होता है। ठीक है, हमने एनिमी आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसका प्लेबुक समझ लिया। अब टाइम आ गया है खुद को आर्म करने का। अब हम 5 क्रिएट एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं जो तुम आज से यूज कर सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन से फ्री होने के लिए। इसे अपना पर्सनल टूल किट समझो कंट्रोल वापस लेने के लिए। यह है तुम्हारा आर्सेनल। सबसे पहले 5 मिनट रूल। ये एक सिंपल माइंड ट्रिक है जो तुम्हें इनिशियल स्टार्ट करने के हर्डल से पार कराता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कैसे फेलियर को सेफ बनाना है, एक माइंडसेट शिफ्ट जिससे तुम परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस चूज कर सको। फिर हम रूथलेस बनेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को किल करेंगे, क्योंकि सिर्फ विल पावर इनफ नहीं होती। उसके बाद हम देखेंगे कैसे बिग टास्क्स को टाइनी नॉन स्कैरी स्टेप्स में ब्रेक करना है। और फाइनली एक पावरफुल मेंटल टेक्निक, डिले के पेन को विजुलाइज करना, अपने फ्यूचर सेल्फ को यूज करना ताकि तुम अभी मोटिवेटेड हो जाओ। ये पहला वेपन तुम्हारा सीक्रेट है स्टार्ट करने का। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी चीज से भाग रहे हो तो अपने आप से ये मत बोलो कि तुम्हें उसे फिनिश करना है। सिर्फ इतना बोलो, मैं सिर्फ 5 मिनट ये करूंगा। बस। कोई भी इंसान 5 मिनट कुछ भी कर सकता है। ये छोटा सा कमिटमेंट तुम्हारे ब्रेन के फियर रिस्पॉन्स को बाईपास कर देता है। और ऑलमोस्ट हर बार तुम देखोगे कि उन पहले 5 मिनट्स का मोमेंटम तुम्हें आगे बढ़ने के लिए काफी होता है। तुम फिनिश करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो। यार, ये वाला पॉइंट गेम चेंजर है। अपने फोन को विल पावर से हराने की कोशिश बंद करो। ये एक बैटल है जिसमें तुम्हें हारने के लिए डिजाइन किया गया है। तुम्हारे फोन के पीछे दुनिया के स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स 24/7 काम कर रहे हैं ताकि वो इररेजिस्टिबल बन जाए, और तुम्हारे पास सिर्फ तुम हो। तो वो बैटल मत लड़ो जो तुम जीत नहीं सकते। एक डिफरेंट बैटल लड़ो। फिजिकली फाइट करो। फोन को दूसरे रूम में रखो, ड्रॉअर में लॉक कर दो, सोशल मीडिया ब्लॉकिंग वाली एप्स यूज करो। ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जिसमें राइट थिंग करना एक्चुअली ईजिएस्ट हो। ठीक है, हमने साइकोलॉजी कवर कर ली, इमोशनल कॉस्ट समझ ली, प्रैक्टिकल वेपन्स भी देख लिए। अब सब कुछ इस मोमेंट पर आता है। नॉलेज विदाउट एक्शन कंप्लीटली यूजलेस है। इसलिए मैं तुमसे 30 डे कमिटमेंट नहीं मांग रहा, ना ही एक वीक का। मैं तुम्हें एक सिंपल पावरफुल 1 डे चैलेंज दे रहा हूं। यह तुम्हारी न्यू लाइफ का पहला रियल स्टेप है। बस एक सिंगल दिन, 24 आवर्स। बस इतना ही काफी है तुम्हें प्रूव करने के लिए कि तुम ड्राइवर सीट में हो। ये प्रूव करने के लिए कि तुम्हारे पास पावर है चूज करने की, चाहे तुम्हें कैसा भी फील हो। तो ये है चैलेंज। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज चूज करो। तुम्हें एग्जैक्टली पता है वो क्या है। वो एक टास्क जिसे तुम वीक्स, मंथ्स या शायद ईयर्स से पोस्टपोन कर रहे हो। उसे टाइनीएस्ट फर्स्ट स्टेप में ब्रेक करो जो तुम इमेजिन कर सकते हो। 5 मिनट रूल यूज करके बस स्टार्ट करो। मोटिवेशन का वेट मत करो, बस डिसाइड करो। इस एक दिन के लिए तुम एक्शन लोगे। और जब तुम्हारे दिमाग में वो आवाज इनएविटेबल तरीके से बोले, बाद में करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक ही क्वेश्चन से हिट करो। एक क्वेश्चन जो हर एक्सक्यूज को कट कर देता है। अगर अभी नहीं तो कब? क्योंकि टुमारो कोई प्लान नहीं है, वो एक फैंटेसी है। और तुम्हारा फ्यूचर फैंटेसी पर नहीं बनता, वो एक्शन पर बनता है। आज से, अभी से।